नंदलाल सो मेरो मन मानो, सखी कहा करे गो कोरी। हो तो चरण कमल लपटानी, हो तो चरण कमल लपटानी, जो भावे सो होरी, जो भावे सो होरी। जो मेरा यह लोक जाए सखी, और परलोक न सारी। नंदलाल को तू न छाड़ू, नंदलाल को तू न छाड़ू, मिलू निशान बजाए। नंदलाल सो मेरो मन मानो, सखी कहा करे गो कोरी। हो तो चरण कमल लपटानी, जो भावे सो होरी। तो कुछ ऐसी विलक्षण भाव दशा गोपी की है, निर्भय निश्चिंत और निशंक। कल ही किसी माता ने यहां पर प्रश्न किया कि आपसे दीक्षा हो गई, लेकिन घर में अभी भी अनेक अनेक देवी देवताओं का पूजन अर्चन समय समय पर होता है, तो ऐसे समय में हम क्या करें? दृष्टा बन के देखिए, किसी से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आपको किसी से कुछ कहना भी नहीं है और आपको कुछ करना भी नहीं है। जैसे दृष्टा बन के संसार की और गतिविधियां एक साधक देखता है, ऐसे इसको भी केवल देखें। हाँ, पर अपने मन की ओर दृष्टि अवश्य रहनी चाहिए कि मेरे मन में कहीं किंचित भी, रंच मात्र भी किसी अन्य साधन या किसी विधि के प्रति कोई महत्व बुद्धि तो नहीं है। मैं जो बार बार आपको कहता हूं ना कि अपनी सारी शक्ति नाम जप में लगानी है, नाम जप में लगानी है, उसका तात्पर्य यही है कि कहीं किसी और साधन में हमारी महत्व बुद्धि ना हो। जैसे एक मन है, यदि कहीं और कुछ मन गया तो उसी एक मन में से ही तो कुछ मन गया है ना। तभी संत कहते हैं भाई ठाकुर जी पूरा मन लेते हैं। पूरा मन, पूरा मन अर्थात मन में से कण भी निकल जाए तो वो मन नहीं रहता। 40 किलो का एक मन होता है ना। उस मन में से एक कण भी निकल जाए तो वो कुछ भी है, लेकिन मन तो नहीं है ना, पूरा मन नहीं है। और वहां ठाकुर जी पूरा मन लेते हैं। यदि जो मार्ग, जो विधि आपको आपके गुरु ने प्रदान की है, यदि उसके अतिरिक्त आपका मन कहीं और है, तो आप देखो आपका तो पूरा मन कहीं भी नहीं है, ना यहां है ना वहां है। और मैं सदा से कहता हूं भाई, मानव जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा अगर कोई है तो वो दुविधा है। सेवक जी महाराज भी यही कहते हैं, इत व्यवहार ना उत परमार्थ, न व्यवहार की सिद्धि कर पाए और ना परमार्थ ही सदा। इसीलिए तो बार बार आपको एक बात निवेदन करता हूं, सावधान करता हूं, अपना लक्ष्य स्पष्ट रखना कि भाई मुझे स्वार्थ साधना है कि परमार्थ। स्वार्थ का रास्ता अलग है, वहां के नियम, वहां की नीतियां अलग हैं, संसार का व्यवहार अलग प्रकार से चलता है, ये रास्ता अलग है। यहां तो प्रभु की ओर सतत निरंतर देखते हुए, कैसे एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास, ऐसे चकोर की तरह बस प्रभु के मुख चंद्र की ओर देखते हुए, अपने सब कर्म प्रभु के ही चरणों में समर्पित करते हुए, केवल एक प्रभु की ही आशा लगाए हुए मनसा वाचा कर्मणा एक होकर चला जाता है। इसलिए मैंने आरंभ में कहा कि जब मैंने कहा कि एक वैदी भक्ति है, एक रागानुगा, वैदी में विधि निषेध है,
रागानुगा केवल भाव का अनुसरण करती है। सुनने में ऐसा लगता है भाई वो कठिन है वो सरल है ना, वो कठिन है। क्योंकि जैसे ही मन कहीं और गया वैसे ही आपकी भावना खंडित हुई। और आपको मैंने एक बार शायद संकेत किया था कि जैसे जब महादेव का अभिषेक किया जाता है ना, तो उसका एक नियम है। अभिषेक जल से किया जाए, दुग्ध से किया जाए, मधु से किया जाए, घृत से किया जाए, किसी से भी किया जाए, पर वो जो धारा है वो अखंड रहनी चाहिए। जितने समय मंत्रों का पाठ हो रहा होता है उतने समय तक नियम है कि वो धारा अखंड रहनी चाहिए। ऐसे ही मन कहीं और गया तो धारा खंडित हो गई, माने प्रेम देव का अभिषेक खंडित हो गया। गोपी के ही कान में ये वेणुनाद क्यों पड़ा? क्योंकि गोपी का जीवन बन गया है ऐसा। कैसा? जहां लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निज गाई। बोले बात लोक की हो कि परलोक की? मोरे सवई एक तुम स्वामी, दीन बंधुपुर अंतर्यामी। देखो मैं आपको सीधा सीधा गणित बताऊं, आत्मा को केवल परमात्मा चाहिए। किसी भी अन्य वस्तु की या किसी भी अन्य विषय की इच्छा है तो ध्यान लेना वो इच्छा आत्मा की नहीं है। वो मांग शरीर की हो सकती है, वो मांग मन की हो सकती है, वो मांग बुद्धि की हो सकती है, पर आत्मा की नहीं, क्योंकि आत्मा को केवल परमात्मा चाहिए। पहले भी कभी आपसे मैंने कहा था कि ये जो शरीर है ये आधे अधूरे से समझौता कर लेता है। बहुत भूख लगी हो तो भाई व्यक्ति यहां वहां भी खा ही लेता है ना, खाने को विवश है क्योंकि भूख है। शरीर आधे अधूरे से समझौता कर लेगा, मन भी कर लेगा, बुद्धि भी कर लेगी, पर आत्मा को केवल वही परिपूर्ण तत्व चाहिए। आत्मा उसी को खोज रही है। जब तक आप अपने आप को शरीर, मन किंबा बुद्धि समझते हो तब तक आपकी मांग कुछ और होगी। और जिस दिन आपको गुरु की कृपा से यह समझ में आ गया मैं कौन हूं, जिस दिन आपको गुरु की कृपा से यह समझ में आ गया कि मैं तो प्रभु का हूं, उस दिन आप देखना सारे अनर्थों के जीवन से सहज निवृत्ति हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यदि आप अपने आप को प्रभु की उस प्यारी आत्मा के ही रूप में जान रहे हो, पहचान रहे हो, फिर तो भाई परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहिए। और मैंने कहा सीधा सा गणित है, आत्मा को केवल परमात्मा चाहिए और परमात्मा केवल भाव से प्राप्त होते हैं। कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानहु एक भगति करना। होता क्या है कि इन ग्रंथों को पढ़ते पढ़ते तो जीवन बीत जाता है, और मुझे ऐसा लगता है कि इन ग्रंथों की कोई एक भी बात अगर जीवन में प्रकाशित हो जाए तो मार्ग बिल्कुल सीधा स्पष्ट दिखाई पड़ने लगता है। मैंने देखा है जीवन भर मानस का गान करते करते मानस कंठस्थ हो जाती है। श्रीमद् भागवत के हजारों श्लोक कंठस्थ हो जाते हैं। शब्द का अर्थ जानना एक बात है, उस अर्थ का तात्पर्य जानना दूसरी बात है, और उस तात्पर्य में जो निहित रहस्य है वो जानना कुछ और बात है, जो केवल गुरु की कृपा से ही संभव हो पाता है। यहां गोस्वामी जी कह रहे हैं, यह प्रभु के ही श्रीमुख वाक्य हैं, कह रघुपति सुन भामिनी बात। भगवान कह रहे भाई हम तो एक ही नाता मानते हैं, मानहु एक भगति करना। भावग्राही जनार्दन। इसीलिए आपको कई बार कहता हूं भाई, भाव तो सबसे ऊंची वस्तु है। सारे साधन जब पूर्ण हो जाते हैं तब संतों की, गुरुजनों की कृपा से जीव को भाव मिलता है। रैदास जी महाराज अपनी वाणी में करे, साध संगत बिना भाव नहीं उपजे, और भाव बिन भगति नहीं होए तेरी। तो ये मोटी बात समझ लेने की है सीधे सरल शब्दों में, कि भाई आत्मा को केवल परमात्मा चाहिए, और परमात्मा भक्ति से प्राप्त है। भक्ति दो प्रकार की है, एक वैधि है, उसमें विधि है, निषेध है, एक रागानुगा है, जिसमें वन वचन कर्म केवल प्राण प्रियतम पर ही न्योछावर है। मोरे सबहि एक तुम स्वामी,
और आती है भक्ति महारानी की कृपा से कुछ बड़भागी भक्तों के जीवन में यह स्थिति आती है कि उनके लिए धर्म कर्म सब केवल 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 बस प्राण प्रियतम है। श्री लक्ष्मण जी ने यही बात तो कही, इसलिए मुझे ये दो चौपाइयां प्राण प्रिय हैं। प्रभु ने समझाया और प्रभु जो बात कह रहे थे वो भी ठीक थी, उचित थी। और लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु आप जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, पर मैं क्या करूं, जहां को है जहां सो मन मानो। मैं तो आपके अतिरिक्त न कुछ मानता हूं न जानता हूं। मेरा धर्म कर्म, मेरा साधन, मेरी सिद्धि, मेरी उपासना, मेरी भक्ति, मेरी भावना जो कुछ है आपके श्री चरणों का दर्शन है, इसके बिना नहीं रह सकता हूं मैं। और आप देखो ऐसे भक्त को मिला क्या, ऐसे भक्त को मिला सतत निरंतर अपने प्रभु का सानिध्य, अपने प्रभु की सेवा। तो कह रहे मैं कुछ और जानता ही नहीं। संसार के व्यवहार की भी कुछ कुछ नीतियां होती हैं, नियम होते हैं, सिद्धांत होते हैं। कह रहे कि प्रीति प्रतीति निगम निज गाई, बोले बात लोक की हो या परलोक की हो, मोरे सबही एक तुम स्वामी। और मैं यथामति ये बात निवेदन कर रहा हूं भाई, जन्म जन्मांतर की भक्ति का भी अगर कोई सुफल है तो बस इसी भाव की प्राप्ति है, ऐसा भाव। यही बात यहां गोपी कह रही है कि आप जो बात हमसे कह रहे हैं बात तो धर्म की है, आप बात तो हमसे शास्त्र की ही कह रहे हैं कि किसी भी कुलीन स्त्री को आधी रात में अपने घर को छोड़कर इस प्रकार किसी वन में गमन नहीं करना चाहिए। आप जो बात कह रहे हैं सब ठीक है, पर हम क्या करें, मोरे सबही एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतरयामी। जब ते पिए देखे ये पाई, तब ते हमें न और सुहाई, कहा करें ब्रज जाए के। इसलिए ध्रुवदास जी कह रहे कर्म धर्म में कर हुई जिन, भगवत भजन मिलाई। अपनी भजन भावना शुद्ध रखिए। शायद कुछ समय पहले भी आपको मैंने कहा था, गुरु के मुख से अगर हरि का नाम श्रवण करने को मिल गया है भाई, फिर वही हमारी साधना है, वही हमारी सिद्धि है, वही नीति है, वही नियम है, वही हमारा सर्वस्व है। सब साधनों का फल भी यही होता है, भगवान के नाम में श्रद्धा हो जाए, भगवान के नाम में प्रीति हो जाए। हमको कहीं और नहीं देखना है। अनेक अनेक बातें सुनने को मिलेंगी, अनेक अनेक बातें सुनने को मिलेंगी। आप देखो एक ऐसा मार्ग है, गोपियां श्री कृष्ण के निकट पहुंच गई हैं तो भी उनके कान में कैसे कैसे शब्द पड़ रहे हैं, और कहने वाला भी कौन है, वो जगत के गुरु हैं। भाई भगवान जो कहते हैं उसमें जीव का मंगल ही मंगल तो है, मंगल भवन है वो ये कह रहे हैं गोपियों से। पर आप देखो यहां एक बात आश्चर्यचकित कर देने वाली है, समझ में आता है क्यों ब्रह्मादिक गोपियों की चरण धूल अपने मस्तक पर धारण करना चाहते हैं। नारद जी ने भक्ति सूत्र का जब गान किया तो जब भक्त की बात आई तो नारद जी ने एक शब्द का, यथा ब्रज गोपी का नाम। भक्त कैसा होना चाहिए, बोले जैसे ब्रज की गोपी है। आठों जाम ऊधो हमें श्याम ही सुकाम है। श्याम गति, श्याम मति, श्याम ही है प्राणपति। और ये पंक्ति बड़ी प्यारी है, आंधे की सिला करी आधार श्याम, हरि तुम ही आंधे की लकुटिया, हरि तुम ही आंधे की लकुटिया, तुम ही जिए को चैना। नैनहीन तुम नैना, हरि मैं नैनहीन तुम नैना। अरे सर्व समर्थ प्रभु हमारे सर पे हैं। हमें हमारे आचार्य ने, हमारे गुरु ने हमें उस सर्व समर्थ प्रभु की चरण शरण में ले जाकर बिठा दिया है। हमको कहीं और देखना क्यों है? अगर हम देखते हैं तो उसका कारण केवल अज्ञान है, उसका कारण केवल अविद्या है। अप बल तप बल और बाहु बल,
चौथो बल है दान। ध्यान रखना, अगर मन कहीं और जा रहा है उसका एक ही कारण है, अभी प्रभु के अतिरिक्त कुछ और इच्छा होगी, किसी और की इच्छा होगी, अभी कोई वासना शेष होगी, तभी तो मन दौड़ रहा है। कुछ समय पहले मैंने आपसे कहा था, मन किस मार्ग पर दौड़ता है? विचार के मार्ग पर दौड़ता है। मन जिस मार्ग पर दौड़ता है वो विचार का ही तो मार्ग है। अभी प्रभु के अतिरिक्त कोई और इच्छा वासना होगी तभी मन यहां वहां दौड़ रहा है। मैं बार बार आपसे कहता हूं, एक बात तो आप कह देते हो मन नहीं लग रहा, पर कभी आपने ये जानने की कोशिश नहीं की क्यों नहीं लग रहा? सुख सागर में मन क्यों नहीं लग रहा? प्रभु के नाम से अधिक सुख और कहां है, किस में है, उसमें मन नहीं लग रहा। भाई कोई कारण तो होगा। अच्छा भला व्यक्ति एकाएक भोजन करना बंद कर दे, उसको भूख ही नहीं लगे, तो माने भीतर कोई रोग हो गया है ना, भीतर कोई विकार बढ़ गया है, तभी तो भूख नहीं लग रही, भजन में आनंद नहीं आ रहा, सुख निधान प्रभु के नाम में हमको सुख नहीं मिल रहा। सुख सागर से अतिरिक्त और कहीं सुख की मृग मरीचिका में हम भूले भटके फिर रहे हैं। भाई कहीं ना कहीं भीतर कोई रोग होगा ना, नहीं लग रहा मन, क्यों नहीं लग रहा? लेकिन एक बात भाई, सब करके आना यही है, मोरे सबहि एक तुम स्वामी। ये दो चौपाइयां सबको याद कर लेनी चाहिए। गाओ। जहां लगी जगत स्नेह सगाई, जहां लगी जगत प्रीति प्रतीति निगम निज गाई, प्रीति प्रतीति निगम निज मोरे सबई एक तुम स्वामी, मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर्यामी, दीन बंधु उर अंतर्यामी। और जैसा मैंने कहा कि मन अगर कहीं और दौड़ रहा है तो दो कारण हैं। एक, तभी कोई छिपी हुई वासना और है भीतर, और दूसरा, जिस प्रभु का हम भजन कर रहे हैं अभी प्रभु के स्वरूप की प्रतीति नहीं है, अभी उसकी महिमा ठीक से जानते नहीं है। गुरु की कृपा से जो वस्तु मिली है अभी उसका मूल्य हमने ठीक से पहचाना नहीं। सेवक जी महाराज को श्री हरिवंश नाम मिला, कह रहे बस अब एक शब्द हरिवंश नाम राख्यो समीप करे, तृप्ति हो गई। क्यों? क्योंकि उसका मूल्य, उसकी महिमा, उसका महत्व जान लिया, उसकी प्रतीति हो गई। प्रभु के स्वरूप की प्रतीति नहीं है, और बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति। इसलिए मैंने कहा गोपियों की जो प्रीति है इसके मूल में बड़ी गंभीर प्रतीति है। गोपियां ये जानती हैं श्री कृष्ण कौन है, ये जानती हैं श्री कृष्ण कौन है। संसार में होता है ऐसा, संसार में ऐसा होता है कि कैसे दूर से किसी का बस स्वरूप देखकर उसकी ओर आकर्षण हो जाता है और व्यक्ति उसी को ही प्रेम कहने लगता है। संसार में ऐसा सुनाई देता है, लव एट फर्स्ट साइट। यहां ऐसा कुछ नहीं होता है। यहां तो संत मार्ग बता रहे हैं कि जाने बिन नहीं होई प्रतीति और बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमि खगपति जल कै चिकनाई। बार बार आपसे मैंने कहा भाई, जब तक संसार से अधिक मूल्यवान कोई और वस्तु आपकी मन बुद्धि में आएगी नहीं तब तक ये छूटेगा नहीं। कितना ही कहते रहो, कितना ही सुनते रहो, कह लो, सुन लो, समझ भी लो, तो भी छूटता नहीं। तभी तो गोस्वामी जी कह रहे हैं, कहत सुनत दशा। कहने वाला कहकर नहीं कर पा रहा है, सुनने वाला सुनकर नहीं कर पा रहा है। कह रहे कहत सुनत दशा, हृदय नहीं आवे, भीतर प्रकाश नहीं होता उस बात का।
संत दादू यही तो कह रहे हैं कि दादू बकता बहुत हैं, पर मथ काढ़े ते और घीव दूध में रम रहा, व्यापक सब ही ठौर। सब जगह भगवान है, हाँ सब भगवान का ही रूप है, सब जानते हैं, सब बोलते हैं, सब कहते हैं, फिर भी एक दूसरे से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, राग है, द्वेष है, ईर्ष्या है, अपमान है, सब कुछ तो है। और जो ये कर रहा है उससे पूछो क्या तुम ये जानते हो सब जगह भगवान है? कहेगा हाँ, उसको खूब पता है। छोटा सा बच्चा भी भारत में जन्मा ये बात बता देता है, भाई सब जगह भगवान है, गॉड इज एवरीवेयर, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, गॉड इज ओमनीसिएंट। छोटा सा बच्चा भी बता देगा ये बात। पर लड़ भी रहा है, झगड़ भी रहा है, राग द्वेष भी है, ईर्ष्या भी है, मान अपमान निंदा सब कुछ तो है। तो वो जो सुना हुआ ज्ञान है कहां काम आ रहा है? तो कह रहे कि कहत सुनत दशा हृदय नहीं आवे। कह रहे दादू बकता बहुत हैं, कह रहे ये सब बातें पढ़कर, और बकने वाले तो बहुत हैं, पर जिन्होंने मैंने कहा ना शब्दों का अर्थ, फिर उसका तात्पर्य, फिर उसमें छिपा रहस्य, जिसने रहस्य जाना है वो बड़े थोड़े हैं। हाँ एक बात ध्यान रखना, जिसने जाना है वही जनाएगा आपको। जो जान गया है वही आपको जना सकता है। जिसने उस पार की झलक पा ली है वही अपने संकेत से आपको उस झलक का प्रसाद दिला सकता है। तो प्रतीति, और मैं कहता हूं कि कोई और वासना हो तो भी उपाय सत्संग है, साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। और प्रभु के स्वरूप की प्रतीति कैसे होगी उसका उपाय तो स्वयं भगवान ने ही बताया। प्रथम भक्ति संतन करी संगा, दूजी रति मम कथा प्रसंगा। ये जो श्री रघुनाथ जी ने कहा ना, गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान, इस भाव को तीसरे स्थान पर क्यों रखा बताओ कोई? प्रथम भक्ति संतन करी संगा, दूजी रति मम कथा प्रसंगा, फिर गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान, तीसरे स्थान पर क्यों रखा? पहले गुरु की शरण में जाने को कहना चाहिए। और सोचो तीसरे नंबर पर यह बात क्यों कही? यह भक्ति का तीसरा सोपान क्यों है? अच्छा बताओ, गोविंद से कौन मिलाता है? गुरु से कौन मिलाता है? और वो गोविंद से मिलने की इच्छा आएगी कहां से? क्योंकि अभी तो इच्छा संसार की है, और जब मन एक है, जिस एक मन में संसार की इच्छा है, उसी मन में प्रभु से मिलने की इच्छा कैसे आएगी? निरंतर सत्संग से क्या होता है? पहले अंतःकरण की शुद्धि होती है, प्रभु से मिलने की इच्छा होती है, तब गुरु के पास जीव पहुंचता है। गोविंद से मिलने की इच्छा ही गुरु तक पहुंचाती है। इसीलिए मैंने कहा भाई इस देश का नियम अलग है। सुन लिया आपने कि बस देखा और प्रेम हो गया, नहीं नहीं, ऐसे प्रेम नहीं होता। बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। गोपियों की प्रीति अगर ऐसे ही दूर का आकर्षण होता तो फिर ये बारू की भीत तो थोड़े से इस प्रभा से बह जाती। पर आप देखो श्री कृष्ण समझा रहे हैं, और श्री कृष्ण के एक एक प्रश्न का गोपी उत्तर देती है निर्भय निशंक होकर। कैसा अद्भुत आत्मविश्वास है गोपी का। वो अपने 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 भाव से डिगी नहीं। डिगाने वाला कौन है? स्वयं प्रभु परीक्षा ले रहे हैं, गोपी डिगी नहीं। अरे तभी तो ठाकुर जी ने कहा भाई अब इनका पात्र तैयार है, अब ये वस्तुतः मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहती। अगर प्रभु के अतिरिक्त कुछ और चाहती तो प्रभु वो देते, क्योंकि उनका तो भाई एक सीधा सा नियम है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान तथैव भजाम्यहम्। अच्छा वो आपको बताने समझाने नहीं आते, और सही भी है भाई, सही भी है। हमसे उनको बहुत है, उनसा हमको ना। अब कौन कौन के संग माथा मारेंगे भाई? वो तो कह रहे भाई जिसको जो चाहिए ले जाओ, जैसे हमारा भजन तुम करोगे ऐसे तुम्हारा भजन हम कर लेंगे। और उनका स्वभाव भी ऐसा है, वो तो अपने आप में तृप्त, अपने आप में मगन। जब कबीर जी का ये पद मैं गाता हूं ना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना।
तो सबसे पहले अगर कोई ऐसा है तो ठाकुर जी है। कछु लेना न देना, मगन रहना। सारा संसार भूला फिरता है, भगवान ने ऐसा क्यों किया, भगवान ने वैसा क्यों। अरे भाई, भगवान ने कुछ नहीं किया, भगवान कुछ नहीं करते, भगवान कुछ नहीं करते। आप कभी शेष शैया पर विराजमान नारायण का दर्शन करो, कैसे अर्ध निमीलित उनके नेत्र हैं। लक्ष्मी जी चरण संवाहन कर रही हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने चर्चा की, लक्ष्मी जी जिनका एक कृपा कटाक्ष पाने के लिए इंद्र भी लालायित रहते हैं, बड़े बड़े देवता और बड़े बड़े साधन अनुष्ठान करते हैं कि भाई ये एक बार हमारी ओर कृपा दृष्टि से देख ले, क्योंकि सगल ऐश्वर्य इनकी कृपा दृष्टि के ही अधीन है। त्रिलोकी का जो ऐश्वर्य है बोले इनकी कृपा के ही तो अधीन है। और वो एक क्षण के लिए भी श्री चरणों का संवाहन छोड़ती नहीं, बहुत सावधान होकर। लक्ष्मी जी का सारा ध्यान अगर कहीं रहता है, केवल नारायण के चरणों पर रहता है। जिनके चरण कमल कमला के करतल से ना निकलते देखा। एक क्षण के लिए भी ध्यान हटता नहीं लक्ष्मी जी का, सावधान होकर सेवा करती हैं, नारायण के चरण कमलों का संवाहन करती हैं कि किंचित भी हाथ कठोर नहीं हो जाए। माखन से भी कोमल श्रीअंग है प्रभु का, बहुत सावधान होकर वो सेवा करती हैं, सतत निरंतर सेवा करती हैं। फिर भी स्वयं नारायण कहने भाई कोई बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हम इनकी ओर। कैसे अर्धनिमीलित पड़े हैं नारायण उस शेष शैया पर, विराजमान शोभायमान। उनको ना किसी से लेना है भाई, ना किसी से देना है। अच्छा, जैसे सूर्य को कोई कहे कि थोड़ा प्रकाश दे दो, तो भाई उसको कोई भंडार से निकाल के देना थोड़ी है, तो प्रकाश उसका स्वरूप है, स्वभाव है। ऐसे ही प्रभु को कुछ देना थोड़ी है। भक्तवांछा कल्प तरु प्रभु हैं, उनका स्वरूप ऐसा है, उनके स्वरूप की सिद्धि यही है, उनके पास जाकर किया हुआ संकल्प पूर्ण होता है। भक्त भाव से प्रभु के निकट पहुंचकर जो संकल्प करता है सहज में पूरा होता है, क्योंकि ऐसा प्रभु का स्वरूप है, ये उनके स्वरूप की सिद्धि है। माने उनको कहीं से कोई वस्तु उठाकर देनी नहीं है, तो वो तो कुछ भी नहीं करते। और सारा संसार देखो इसी में भूला रहता है, भगवान ने ये कर दिया, भगवान ने ये कर दिया। कितनी बहस लोग करते हैं, अच्छा किया तो भगवान ने किया, बुरा किया तो हमने किया, ऐसा क्यों वैसा क्यों। अरे बाप, भगवान ने कुछ भी नहीं किया। को न काऊ सुख दुख कर दान। अच्छा, भगवान जिसको अपना करते हैं उसको अपना सा कर लेते हैं। तुलसी बाबा कह रहे ना, जानत तुम्हें हो जाए। प्रभु जिसको अपना करेंगे उसको अपना सा भी कर लेंगे। और जैसे वो कुछ नहीं करते, ऐसे भगवान का भक्त भी कुछ नहीं करता। वो भी कह रहा है राम झरो के बैठ के सबका मुजरा ले। तभी मैंने कहा, जिस माता ने पूछा भाई हमारे घर में ये सब कर्मकांड होता है, हम क्या करें। राम झरो के बैठ के सबका मुजरा ले, जाकी जैसी भावना वैसा ही फल दे। तुम क्या करोगे और तुमको क्यों करना है। मैं कहता हूं करना ही क्यों है। अरे गुरु की कृपा से नाम मिल गया, अभी भी तुमको कुछ और करना है। यही तो झंझट है, तुमको करना ही क्यों है। हीरा पाया गांठ गठियाया, बार बार वाको क्यों खोले। मन मस्त भया, मन मस्त भया, मन मस्त भया अब क्या। असली बात यह है कि तुमको चैन से रहना ही नहीं है। किए बिना आप मानोगे नहीं, और करने का परिणाम है भरना पड़ता है। उसको कहां चैन है। तो जिसको मस्त मगन रहना है वो तो ऐसे रहता है, सब ओर से दृष्टि समेटकर। उसकी दृष्टि कहां है, भीतर। आप या इन नैनन में पलक ढांप तोहे लूं, और ना मैं देखूं और को, ना तोहे देखन दूं। वहां गंगा किनारे ऐसे ही अपने उर अंतर में झांकते कबीर दिखाई पड़ते हैं। ओ मन राम राम बोल रे, राम राम। उनका बस एक यही काम है, बस अपने मन से यही कह रहे हैं, मन राम राम बोल रे, राम राम बोल। मन राम राम बोल रे, राम राम बोल। एक और
और बात कहकर आगे चलूं, जो आपसे मैं कह रहा था ना भाई, यहां होता होगा दूर से ऐसी किसी का स्वरूप देखा, बस उसकी ओर खींचे चले गए, अपने मन में ये भ्रम पाल लिया भाई यही प्रेम है, और फिर हम तो आपसे प्रेम करते हैं और ऐसा और वैसा। ये सब नाटक आडंबर यही होता है, यहां नहीं। यहां तो एक प्रक्रिया है। सत्संग की कृपा से पहले थोड़ा अंतःकरण शुद्ध होता है, प्रभु से मिलने की, प्रभु के दर्शन की, उनका यश श्रवण करने की वो निर्मल विमल इच्छा आपके उर अंतर में प्रकट होती है। फिर उसका पोषण प्रभु करते हैं गुरु से मिलाकर। फिर गुरु की कृपा से जब नाम मिलता है, चौथी भक्ति मम गुणगन करई कपट तज गान, फिर मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। इस प्रकार जीव धीरे धीरे भक्ति के सब सोपान पार करता करता आत्म निवेदन तक पहुंचता है, अपने आप को चढ़ाता है प्रभु के चरणों में, और तब भाव की सिद्धि होती है। और जहां से आज हमने चर्चा आरंभ की, गोपांगनाओं को यह स्थिति प्राप्त हुई है। मैं अपना मन हरि सो जोरो, हरि सो जोर सबन सो तोरो। क्योंकि गोपी का जो उर अंतर का बंधन है वो किसी से बंधा ही नहीं है, इसलिए प्रभु ने बुलाया, वो दौड़ी चली आई और झट पहुंच गई। बाकी जो गोपी के निकटस्थ जो और लोग थे, उनके भाई तंतु अभी कहीं कहीं बंधे हैं ना, इसलिए प्रभु की ओर दौड़े नहीं। गोपी सब ओर से मुक्त हो चुकी है, गोपी जीवन मुक्त है। जिसको केवल श्री कृष्ण की इच्छा है वो जीवन मुक्त ही है, क्योंकि जीव को बांधने वाली इच्छा है, वासना है, पुनः पुनः संसार में खींच कर लाने वाली इच्छा है, वासना है। और जीव गोपी उस इच्छा और वासना से मुक्त हो चुकी है, उसको कोई बंधन नहीं, वो जीवन मुक्त है। तभी ध्रुवदास जी कह रहे, शिव विधि तिन की पद रज चाही, गोपिन सम को भक्त नाही। तो डिगी नहीं गोपी। हमारी दशा क्या है, हम पल पल डोलते हैं, मन पल पल घबराता है, पल पल व्याकुल होता है, विचलित होता है, घबरा जाता है, सत्मार्ग छोड़ बैठता है। हमारी स्थिति तो ये है ना। और वहां गोपी देखो, इस दृश्य का दर्शन करो, इसकी भावना करो। प्रभु कह रहे हैं लौट जाओ, तुमने ठीक नहीं किया। वो अपने भाव पर अडिग। खैर इसका गूढ़ कारण तो ये है, इसका वास्तविक रहस्य तो ये है कि गोपी के मस्तक पर श्री जी की चरण रेणु शोभायमान है। गोपी को ये जो इस विमल भाव का, इस प्रीति का जो प्रसाद मिला, वो श्री जी के चरणार विंद की रेणु मस्तक पर धारण करने से मिला है। आधाय मूर्धनि यदा पुरुदार गोप्य काम्यम पदम प्रिय गुणैरपि पिच्छ मौलेह, भावोत्सवेन भजता रसकामधेनु तम राधिका चरण रेणुमहं स्मरा। और ध्रुवदास जी तो कहते हैं विधि निषेध के बंद हैं और धर्म मृगमान, के हरि पुनि निर्बंध हैं भगवत धर्म ही जान। ऐसा मन हो जाए, गुरु की कृपा से नाम मिल गया है, अब कुछ और क्यों चाहना है, क्यों करना है। अब तो हरदम हीरा लाल है और गिन गिन गुरु को सौंप। इस भाव दशा तक आना है, क्योंकि ये कोई कहानी नहीं है। ये जो मैं आपको सुना रहा हूं, ये कहानी नहीं है, काल क्रम में घटी कोई घटना नहीं है। मैं आपको इतिहास नहीं बता रहा हूं कि किसी समय 5000 साल पहले ऐसे ऐसे श्री कृष्ण ने वेणुनाद किया, गोपी आई और रास हुआ। नहीं नहीं, मैं आपको इतिहास में घटी घटना नहीं सुना रहा हूं। इसका तात्पर्य क्या है? कहना सुनना तो बहुत बार हो गया भाई, और केवल कह सुनकर तो अब मेरा मन थक गया है। मैं अपने मन की बात आपसे कह रहा हूं। अगर केवल कहना सुनना हो तो अब मन थक गया है, अब उसकी और इच्छा नहीं है। कहना सुनना बहुत हुआ, इसलिए मैंने कहा कि पूरे ग्रंथ का हम पाठ कर ले, पूरा ग्रंथ हमको कंठस्थ हो जाए, इसकी आवश्यकता नहीं है। एक दिया भीतर जल जाए भाई, हमारे भीतर का अंधेरा तो एक दीपक दूर कर देगा भाई। हमारे भी भीतर कोई ऐसी भजन भावना प्रकाशित हो, तब तो ये सब कहने सुनने का लाभ है।
क्योंकि क्या है ना, ये सब बात सुनने में तो बड़ी चटकीली लगती है। गोपी आई, कैसे सब छोड़कर आ गई, श्री कृष्ण मिल गए, ये सब बात कहने सुनने में तो बड़ी चटकीली लगती है ना। पर इस बात में मैंने कहा इन शब्दों का कुछ अर्थ है, उस अर्थ का कुछ तात्पर्य है, और उस तात्पर्य में कुछ रहस्य है। उसी अर्थ का हमको विचार करना है, तात्पर्य तक पहुंचना है, और फिर उस रहस्य को प्राप्त करना है। मैंने आपको एक उदाहरण दिया था, भाई जीवन की गुत्थी उलझी है, उसको सुलझाना है। धागों की उलझी गुत्थी को सुलझाना हो तो एक सिरा पकड़ा जाता है ना, एक सिरे को पकड़ के फिर धीरे धीरे उसको सुलझाया जाता है। ऐसे एक सिरा तो हमारे हाथ में आए, कहीं से तो हम आरंभ करें। इस रागानुगा भक्ति को हमें प्राप्त करना है। पाई रस भक्ति गूढ़ जुग जुग जग दुर्लभ भव इंद्रादि विधिम। गाते गाते सेवक वाणी की पंक्तियां कंठस्थ हो जाती हैं। मशीन की तरह आदमी उस वाणी का पाठ करता रहता है जीवन भर, पर उन शब्दों में कुछ झनकार भी तो है। आपका मन भी तो उसको सुनकर झनकृत होना चाहिए। उन शब्दों में वो अनहद का जो नाद बज रहा है, ये मन उसका भी तो श्रवण करे। कहत कबीर सुनो भई साधो, जाए अगम की बानी गगन में, आवाज हो रही झीनी झीनी गगन में, आवाज हो रही झीनी झीनी गगन में, आवाज हो रही झीनी झीनी। आज जो चर्चा अभी हमने की, इसका सार यही है कि भाई हमारी प्रीति, हमारी भावना प्रतीति युक्त हो। और मैं फिर एक बात कहकर आगे प्रसंग में प्रवेश करूं कि भाई इधर जाना है, जहां संसार का द्वंद्व है, तो भाई यहां नियम कुछ और है। यहां तो सबकी मन भाई कहो, सबकी मन भाई कहो, आप भी अच्छे, आप भी अच्छे, हम भी अच्छे, तुम भी अच्छे। ऐसे जीवन भर अपनी वाणी से मिथ्या भाषण करते रहो। जो जैसा है उसकी बात में आप हाँ में हाँ मिलाते रहो। संसार तो ऐसे सिद्ध हो जाता है। सबकी प्रशंसा करो, झूठा सच्चा कुछ देखो मत। जो जैसा है उसको वैसे ही आप स्वीकार कर लो। हाँ, और सबसे बड़ी बात, जैसा ये है वैसे ही आप भी हो जाओ। संसार की सिद्धि तो ऐसे ही होती है भाई, जैसा ये है ऐसे आप भी हो जाओ। ये झूठा है आप भी झूठे हो जाओ, ये कपटी है आप भी कपटी हो जाओ। और अगर इस मार्ग पर जाना है, जी मार्ग सब संत गया छे, इस मार्ग पर जाना है, फिर तो तीर्थ व्रत को नहीं अंदेशा, तुम्हारे चरण कमल का भरोसा। मैं जहां जहां जाऊं तुम सा ठाकुर, साची प्रीत। और यहां श्री रैदास जी महाराज को प्रीत के साथ सांची क्यों कहना पड़ा? प्रीत झूठी भी होती है, हाँ होती है भाई। जगत में झूठी देखी प्रीत, संत कह रहे हैं ना, वो झूठी भी होती है। तभी कहा सांची प्रीत जो तुम संग जोड़ी। तभी मैंने कहा भाई यहां होता है ऐसा, दूर से ऐसे किसी का स्वरूप देखा और मन में कोई वासना स्फुरित हुई, उसी को हमने प्रेम कह दिया, और फिर जीवन भर उसी भ्रम में रहे। किस भ्रम में रहे भाई? हम तो प्रेम करते रहे, हमको मिला क्या? ये पीड़ा, ये कष्ट, ये क्लेश। उसी भ्रम में रहे। अब पीड़ा देने वाला प्रेम नहीं है, पीड़ा देने वाला प्रेम का भ्रम है। जिस भ्रम को आपने प्रेम कहा, उस भ्रम के कारण पीड़ा है। मैं तो कहता ही हूं आपसे, भ्रम का परिणाम भूल है, भूल का परिणाम शूल है, भय है। अगर बात प्रेम की हो तो जी ही दुख सम नहीं और सुख, सुख की गति कहे कौन? तभी तो व्यास जी अपनी वाणी में कह रहे, भजनी सोई विवेक सो
करे समझ के प्रीत। ये प्रीत कहां लगानी है, इतना विवेक उसको हो जाए। किसको देना है मन? हाँ, इतना अवश्य है भाई, जहां मन दे रहे हो, जहां मन दे रहे हो, अगर वहां प्रतीति रहित प्रीति है तो 4 दिन से ज्यादा ये तमाशा चलेगा नहीं। जन्म जन्म हमारे साथ यही हुआ है, आगे भी यही होगा, क्योंकि बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। या मेरा सारी चर्चा का तात्पर्य केवल ये है, गोपी की जो प्रीति है वो प्रतीति युक्त है। प्रभु कह रहे हैं लौट जाओ, प्रभु ना कर देती है। क्यों? क्योंकि वो जानती है वो जिसके सन्मुख आकर खड़ी हुई है वो है कौन? वो सर्व समर्थ स्वामी है, वो सर्व कारण है, वो सर्व अंतर्यामी है, सर्वशेषी है, वो जगन नियंता जगदाधार है, वही सर्वस्व है। ये जितने सब धर्म साधन हैं ये इन्हीं की प्रसन्नता के लिए हैं, इन्हीं के चरणों को प्राप्त करने के लिए हैं। तभी कह रही है गोपी निशंक होकर, जब ते पिय देखे ये पाई, तब ते हमें न और सुहाई, कहा करें ब्रज जाए के। तब ते हमें न और सुहाई। थोड़ी देर पहले आपसे मैंने कहा ना, क्योंकि आत्मा को तो परमात्मा के अतिरिक्त कुछ चाहिए ही नहीं। आत्मा तो जन्म जन्म से उसी को तलाश रही है। आत्मा को केवल इन्हीं की आशा है। तभी जैसे ही गोपी को श्री कृष्ण के चरणों का दर्शन हुआ, अली किशोरी जाए कहां, अब बड़ो ठिकानो पायो, बड़ो ठिकानो। आपको सुनने को मिल जाएंगी यहां संतों से कुछ ऐसी घटनाएं कि कोई आया, उसने राधा वल्लभ लाल का दर्शन किया और बस दर्शन किया और राधा वल्लभ लाल का ही होकर रह गया। अंतःकरण शुद्ध था। जैसे ही श्री जी का दर्शन किया, श्री जी के सन्मुख हुआ। अब भाई आत्मा तो उन्हीं को ही खोज रही थी। आत्मा को अपना परम विश्राम मिला, आत्मा को अपनी ठौर मिल गई, मन की सारी चंचलता समाप्त। देखो, जितना आप में आत्मबल अधिक होगा, जितना आप में आत्मबल अधिक होगा, अगर आपका मन अधिक बलवान होगा तो आपको जहां चाहेगा वहां ले जाएगा। आपकी बुद्धि अगर अधिक कुशाग्र होगी, उसमें अधिक तर्क वितर्क करने की क्षमता होगी, तो भाई पग पग पे वो अनेक अनेक प्रश्न खड़ी करती रहेगी। अगर आपकी आत्मा में भजन की कृपा से आपकी आत्मा में यदि प्रकाश हुआ, आत्मा का प्रकाशी आत्मबल है, यदि आपके पास आत्मबल अधिक हुआ, तो फिर गोपी की सी स्थिति होगी। अनेक अनेक प्रकार की स्थितियां परिस्थितियां आएंगी, बाधा विघ्न आएंगे, लेकिन आपकी भावना सबको निरस्त ध्वस्त करती हुई और प्रभु के चरणों तक जा पहुंचेगी। यहां गोपी जो आकर खड़ी हुई है, आप देखो क्यों प्रभु ने वही समय चुना। आधी रात का समय है, सब बंधनों को तोड़कर गोपी आई है। उसके पास क्या है? उसके पास आत्मबल है। वो आत्मबल जो मीरा को सहज में ही विष पिला देता है, वो हंसते मुस्कुराते विष का प्याला पी जाती है। वो आत्मबल जो सामने मृत्यु का भय उपस्थित होने पर भी अपने तंबूरे को झनकार कर कहता है, राणा जी रूठे मारो कई कर लेसी, मैं तो हरी गुण गा स्यारी माई। राजा जी रूठे वारो देश रखासी, हरी रूठा कठ जा स्यारी। अगली पंक्ति और प्यारी है, राम नाम रो झाज चिलास्या, भव सागर तिर जा स्यारी माई। जिस समय मीरा बाई शाह ने ये शब्द कहे, वो वुमन एम्पावरमेंट का समय नहीं था। उस समय महिलाओं को ऐसी तथाकथित स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। वो उस कुल की महारानी है जिस कुल की स्त्रियों को सूर्य चंद्रमा भी नहीं देख सकते। उस समय निर्भय निशंक होकर मीरा ये बात कहती है, क्या है? ये आत्मबल है। या तो मन बलवान होगा, और अनुभवी जन कहते हैं मन ही वो वन है जहां असल दैत्य निवास करते हैं। बाकी तो सब देवता दानव की कहानी आपने सुनी है, पर कह रहे हैं मन वो असल वन है
यहां पर वास्तविक दैत्य निवास करते हैं। मन बलवान होगा तो फिर तो भाई पतन हुआ ही है। बुद्धि बहुत आपकी तीव्र हुई, अनेक अनेक प्रश्न उपस्थित करेगी। यद्देशो परता देवी माया वैशारदी मति, श्रीमद् भागवत गीता, भाई यही भगवान की माया है। वो अनेक अनेक प्रश्न आपके सामने खड़े करेगी यदि आपकी आत्मा बलवान हुई। और एक और बात कहता हुआ आगे चलूं, आत्मा में बल आता है केवल हरि के भजन से, क्योंकि राधा वल्लभ मूल हैं। केवल हरि के भजन से आपकी आत्मा बलवान हो, आपका आत्मबल बढ़ेगा। अभी कल भी मैं आपसे कह रहा था भाई रास्ता तो यही है, शुभ भी विघ्न उत्पन्न करेगा, अशुभ भी विघ्न उत्पन्न करेगा। यदि आत्मबल नहीं हुआ तो कदम चल के आप थक जाओगे, पथ पतन हो जाएगा। तो गोपी के पास सतत श्री कृष्ण के उस निरंतर चिंतन का बल है। गोपी का रोम रोम श्री कृष्ण दर्शन लालसा से उद्भासित है, प्रकाशित है। इसीलिए किसी भी प्रकार का माया मोह जनित अंधकार उसके सामने टिक नहीं पा रहा। स्वयं ठाकुर जी ने परीक्षा ली, प्रभु प्रश्न करते उससे पहले गोपी उत्तर देती है और प्रभु को निरुत्तर कर देती है। श्री कृष्ण को निरुत्तर कर दिया है गोपी ने। जब प्रभु ने कहा कि भाई स्त्री का धर्म तो केवल पति की सेवा है, तो उसने कहा और हम क्या कर रही हैं, हम आत्मा हैं, आप परमात्मा हैं। और बोले संसार का पति वो तो कुछ समय का संबंध है, वो तो मिथ्या है, आप हमारे जन्म जन्म के भरतार हैं। मीरा कहती है अपने पद में, म्हारा जन्म जन्म रा साथी, म्हारा जन्म जन्म रा साथी, थाने ना बिसारूं दिन राती, थाने ना बिसारूं दिन राती, म्हारा जन्म जन्म रा साथी, म्हारा जन्म जन्म रा साथी। तभी कहती है भाई गुरु की कृपा से मुझे इतनी बात तो समझ में आ गई है, मात पिता और कुटुंब कबीला सब मतलब के गरजी, सुन लो मारी अर्जी, सुन लो मारी अर्जी, सुन लो मारी अर्जी। तो आगे गोपी कहती है, तुम हमको उपदेशो धर्म, ताको हम जानत नहीं मर्म, हम अबला मतिहीन सब। अच्छा, भक्त हार कर ही जीतता है। तभी कबीर कहते, कबीरा तू हारा भला, बोले जीतन दे संसार, बोले हारे को तो हरि मिले और जीता जम के द्वार। कबीरा तू हारा भला, भक्त तो हार कर ही जीतता है। ध्रुवदास जी कहते हारे ही रस पाइए, तेरे उल्टी प्रेम की चाल, यहां हार कर ही जीत होती है। गोपियां कह रही हम तो हार गई, अरे वेदन की ये बात बड़ी, हम कहां गवारे न जाने। कोई माया ब्रह्म कहे, कोई प्रकृति पुरुष कर जाने, वेदन की ये बात बड़ी, हम कहां गवारे न जाने। हम इतना जानती हैं, कोई ये समझे ना समझे, हमको इतनी समझ भली है, ठाकुर हमरे नंद लला है, ठकुरानी वृषभानु लली। और मैं तो थोड़ा सा ये अनुभव कर रहा हूं, ये सब पढ़ने लिखने के बाद मैं ये अनुभव कर रहा हूं भाई इस सब की आवश्यकता ही नहीं है। तभी व्यास जी ने एक स्थान पर लिखा है, बोले ये जो सब है ना, बोले जान है जी को, भी सब जी का जंजाल है, इस सब की कोई आवश्यकता नहीं है, बड़ा सीधा मार्ग है। तभी सेवक जी ने कहा सूधो चले आपने धर्म, बड़ा सीधा मार्ग है, सुगम मार्ग है, सहज सुगम है योग यह, रहित विघ्न उत्पात, साधो सिमरो नाम को, यह पते की बात।
इसके अतिरिक्त कहीं मन को ले जाना, उसका कारण एक ही होगा भाई, आपको कुछ और चाहिए होगा, किसी और की वासना होगी। मैंने कहा ना, मोटी बुद्धि से समझ लेने वाली बात है भाई। आत्मा को परमात्मा चाहिए, परमात्मा को भक्ति चाहिए। कहा रघुपति सुन भामिनी बाता, मानव एक भक्ति करना था। आत्मा को परमात्मा चाहिए, परमात्मा को भक्ति चाहिए। भक्ति को क्या चाहिए? भक्ति को क्या चाहिए? ज्ञान और वैराग्य को भक्ति चाहिए, भक्ति को ज्ञान और वैराग्य नहीं। बच्चे को मां चाहिए, हाँ, भक्ति को क्या चाहिए? भक्ति को भाव चाहिए। भाव बिन भक्ति नहीं होए तेरी, भक्ति को भाव चाहिए। भाव को क्या चाहिए? चलो आज बढ़िया फॉर्मूला हाथ आ जाएगा। आत्मा को परमात्मा चाहिए, परमात्मा को भक्ति। अच्छा, ये सब कोई मेरा विचार नहीं है, ये श्रुति शास्त्र सम्मत बात है। भगवान ने कहा, कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानव एक भगति कर नाता। आत्मा को परमात्मा चाहिए, परमात्मा को भक्ति चाहिए, भक्ति को भाव चाहिए। भाव को क्या चाहिए? सत्संग आप एक कदम और आगे चले गए, उससे पहले कुछ और है। भाव को चाहिए शुद्ध हृदय। भाव कहां रहेगा? वो जो दिव्य भगवदीय भाव है वो कहां रहेगा? वो शुद्ध अंतःकरण में रहेगा। और शुद्ध अंतःकरण को क्या चाहिए? भक्ति सदा सत्संग के सत्संग सहाय। अब उल्टा चलो, सत्संग से क्या होगा? अंतःकरण शुद्ध होगा। अंतःकरण शुद्ध में क्या होगा? भाव स्फुरित होगा। भाव से क्या होगा? भक्ति होगी। भक्ति से कौन प्रसन्न होगा? परमात्मा प्रसन्न होंगे तो कौन तृप्त होगा? आत्मा। कल यही तो आपसे कह रहा था भाई, सब अपने सुख का ही तो भजन कर रहे हैं, हम भी अपने ही सुख का भजन कर रहे हैं। ठाकुर जी के भजन में सुख मिल रहा है तभी तो भजन हो रहा है। अंततः है, सब परत हटाकर देखो तो भजन तो प्रत्येक जीव भाई अपने सुख का कर रहा है ना। तभी तो महाप्रभु कह रहे हैं, सुख चाहत हरिवंश हित कृष्ण कल्पतरु से। अरे सुख चाहता है ना तू, अब ये मत कहो नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए, हमको सुख चाहिए। सुख चाहत हरिवंश हित कृष्ण कल्पतरु से। हाँ, पर सुख प्राप्त करने की विधि है। तो फॉर्मूला समझ में आया? ये याद रहना चाहिए। तो गोपी ने कहा, भाई हम तो सब ओर से हार कर तुम्हारे पास में आई हैं, तुम्हारी बिना मूल की दासी हैं, तुम मारो या तारो तुम्हारी है मर्जी। दासी की तो है ये छोटी सी अर्जी। दुखदाता सुतपति ग्रह बंधु, तुम्हारी कृपा बिन सब जग अंध, तुम सो प्रीतम और को। गोपी ने कहा, जन्म जन्म से हमने उस संसार का निर्वाह करके ये देख लिया, मेरे जिसे हम संबंध कहते हैं वस्तुतः वही जीव आत्मा के लिए पिंजरा है, वही बंधन है। ये संसार सगा नहीं कोया, ये संसार सगा नहीं कोया, साचा सगा गिरधर जी। सुन लो मारी अर्जी, सुन लो मारी अर्जी। और मैं कहता हूं, एक बार अपनी बुद्धि से कितने जन्म बिगाड़े। बहुत जन्म हम जन्म बिगाड़े, अब हूं बिगड़ पड़ेगी। एक बार संतों के मत का विचार करके एक बार तदनुकूल आचरण करके देखो। संत क्या कह रहा है? संत आपसे ये नहीं कह रहा है कि आपको ये सब छोड़ना है। संत आपको कह रहा है आपको प्रभु के चरण पकड़ने हैं। वो आपसे ये कह रहा है भाई प्रभु के चरण पकड़ो। जैसे 2-3 दिन पहले आपसे मैं कह रहा था आप नाम जपो। आप ये बात भूल जाओ कि भाई हमको अपने जीवन में क्या क्या रखना है, क्या हटाना है। आप ये सब बात आप भूल जाओ, आप नाम जपो। आप नाम में निष्ठा रखो, आपकी नाम में प्रीति हो, गुरु की कृपा हो और आपके उस साधन में परम विश्वास हो। आप नाम जपो।
नाम जप की कृपा से आप देखोगे जो भी अनर्थ है उसकी निवृत्ति अपने आप होती चली जाती है। आप नहीं करते, नाम करता है। हम नहीं करते, नाम करता है। यही नाम की महिमा है, यही नाम का प्रसाद है। एक बार जीवन में इसका अनुभव तो करो। कुछ नहीं करो आप जहां हो, जैसे हो, आपको एक पग भी अपने प्रयास से इधर उधर नहीं करना है। आप केवल नाम जपो। हाँ, और मैं आपको कह रहा हूं, अनेक अनेक प्रकार की बातें आपके कान में पड़ेंगी। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा नहीं करोगे तो ये नहीं होगा, वैसा नहीं करोगे तो ये नहीं होगा। ये सब बात आपके कान में पड़ेंगी, पर रहूं मस्त निश्चिंत में, कभी न जाऊं डोल। आप अपने साधन में लगे रहो, फिर देखो आप क्या होता है। धीरे धीरे आपका आत्मबल बढ़ेगा। और मैंने कहा ना, जब आत्मा बलवान होती है, जब आत्मा बलवान होती है, ध्रुवदास जी उदाहरण देते हैं, जब जंगल में सिंह गरजता है, मेरे छोटे छोटे पंछी जो बैठे होते हैं ना पेड़ों पर, कहीं दूर उड़ जाते हैं। वो बड़ी नीरव सी शांति छा जाती है सिंह की दहाड़ के बाद। कभी आपने जंगल में सिंह की दहाड़ सुनी हो तो कहां सुनी होगी? नहीं सुनी होगी ना, नहीं सुनी होगी। कभी जंगल में सिंह की दहाड़ आपने सुनी हो? मैंने सुनी है। तो उस सिंह की दहाड़ के बाद कुछ क्षणों के लिए बड़ी नीरव सी शांति छा जाती है वहां। दूर दूर तक के वो छोटे मोटे जो जंगली जीव जंतु होते हैं, पेड़ों पर बैठे पंछी जो बड़ा कोलाहल कर रहे होते हैं, सब कहीं दूर छिप जाते हैं जाकर उस सिंह की भयानक गर्जन के सन्मुख। ऐसे ही जब आपका आत्मबल बढ़ेगा, जब ये जीवात्मा होती है सिंह के समान बलवान, ये और जो सब बातें आपको यहां वहां खींचती हैं, भटकाती हैं, भरमाती हैं, सब देखना सब समाप्त हो जाएगा। पर उसके लिए राम नाम मणि दीप धर, जीभ दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहरों, जो चाहस। एक बात और ध्यान रखना, जैसे द्वारिकाधीश तब तक प्रतीक्षा करते रहे जब तक द्रौपदी ने दोनों हाथ उठा नहीं दिए, तब तक प्रतीक्षा करते रहे, ऐसे ही नाम प्रभु भी तब तक अपना ऐश्वर्य और माधुर्य प्रकट नहीं करते जब तक आपके भीतर किसी और साधन या विधि के प्रति कोई महत बुद्धि होती है। तब तक नाम अपना ऐश्वर्य प्रकट नहीं करेगा। ललितादिक श्यामा और श्याम, श्री हरिवंश प्रेम रस धाम, नाम प्रगट जग जानिए। सेवक जी महाराज ने नाम के, हरिवंश नाम के इस ऐश्वर्य और माधुर्य का अपनी आंखों से दर्शन किया। उनकी अनुभूति उनकी वाणी के एक एक शब्द में छलक रही है। वो प्रकाश झलकता है उनकी वाणी में। तभी तो तब से लेकर आज तक जाने कितने रसिकों को उसी रस का अनुभव उनकी वाणी का आश्रय लेकर होता है, हो रहा है और होता रहेगा। क्योंकि उन शब्दों में वो प्रकाश है, उनमें वो झनकार है। तो जब तक आप नाम भी कर रहे हो और किसी और तंत्र मंत्र यंत्र में भी आपकी रुचि है, निष्ठा है, आपका आकर्षण है, तब तक नाम का ऐश्वर्य प्रकट नहीं होगा। ये याद रखना। इसलिए मैं कुछ शब्दों पर बल देता हूं, बार बार कहता हूं कि अपनी सारी शक्ति नाम में लगाना, सब ओर से मन समेट कर। जब तक द्रौपदी ने वो साड़ी का पल्लू अपने मुख में दबाया था, तब तक भी भगवान बैठे ही रहे। लेकिन जब दोनों हाथ उठा दिए, जब हार गई, अब मैं नाचो थक्यो गोपाल, जब कहा भाई हमारी हरि तुम ही सो सुधरेगी, बहुत जन्म हम जन्म बिगाड़े। और द्रौपदी ने सोचा भाई ये तो अब भी बिगड़ने ही जा रहा है काम, अब वो बिगड़ पड़ेगी। नागरिया की सुधरेगी जब, अखियां इतही ढरेगी, हमारी हरि तुम ही सो सुधरेगी, तुम ही सो सुधरे। क्योंकि श्री कृष्ण के वचन सुनकर तो वो भी एक बार बड़ी निराश हो गई।
अरे जिनके लिए अपना सर्वस्व छोड़कर यहां पर आई हैं, अब वो देखो सीधे मुंह बात भी नहीं कर रहे। एक प्रकार से देखा जाए तो ठाकुर जी ने पहचाना भी नहीं। बड़ी औपचारिक सी बात गोपांगनाओं से की और अंत में यही कह दिया कि भाई यहां बहुत देर रुकना ठीक नहीं है, चलो आ गई हो, ये थोड़ी बन की शोभा तुमने देख ली, अब जाओ। श्री कल्याण स्वामी जी तो एक बात लिखते हैं, कल्याण पुजारी जी, गोपियां मन में विचार कर रही हैं, माघ की चौथ को चंद में देखो, झूठे ही मोहे कलंक लगो। बोले वो सब छोड़कर भी यहां आ गई, यहां आई तो इन्होंने द्वार बंद कर दिया, अब पीछे लौटने का कोई मार्ग नहीं है, आगे का द्वार इन्होंने बंद कर दिया, अब जाएं तो जाएं कहां, ये घटना घटी कैसे। तो एक सयानी गोपी कहती है, माघ की चौथ को चंद में देखो, झूठे ही मोहे कलंक लगो। श्री नंद नंदन सो उपहास, उड़ो चहु ओर निशान बजो। पूरी चारों ओर अब हमारे बारे में ये बात भी जगत प्रसिद्ध हो गई, ये सब तो श्याम दीवानी है, अपने अपने पति, अपने बालक, बंधु बांधव, वो सब तो छोड़कर आ गई हैं। अब गोपियों ने देखा भाई हमारे हाथ तो कुछ भी नहीं। हो सुन के मन ही मन फूलत, लोक न वेद की लाज लजोरी। हा हा कल्याण ये सांची कवे होए, ले नव सात सिंगार सजो। तो गोपी ने कहा कि प्यारे अब इस प्रकार के ये क्रूर वचन हमसे न कहिए। दुखदाता सुतपति ग्रह बंधु, हमारे लिए तो अब आप अंधे की लकड़ी हैं, तुम्हारी कृपा बिन सब जग अंध, तुम सो प्रीतम और को। ऐसा यार गोपी ने तुम सो रक्षक न कहकर तुम सो प्रीतम कहा। गोपी श्री कृष्ण को पहचान गई है, भाई आपसे आप जैसा प्रेम करने वाला और कौन है। अस प्रभु छाड़ भजही जे आना, तेनर पशु बिन पूंछ समाना। आपके जैसा प्रेम करने वाला और कौन है। कह श्री हरिदास हित की जय बिहारी सो, हित की जय बिहारी सो। और निवाहे जाने जी को, कमल नयन सो, कमल नयन सो। हित तो की जय, कमल नयन सो, कमल नयन सो। अब तो दर्शन ते सुख, बिन दर्शन दुख, हरि मेरो मनुआ पावे। दर्शन ते सुख, बिन दर्शन दुख, दर्शन ते सुख, बिन दर्शन दुख, हरि मेरो मनवा पावे, हरि मेरो मनवा पावे। तुम देखे मेरो सूरज उगे, तुम देखे मेरो सूरज उगे, तुम बिछड़े छिप जावे, तुम बिछड़े छिप जावे। हरि तुम ही आंधे की लकुटिया, हरि तुम ही आंधे की लकुटिया, हरि तुम ही आंधे की लकुटिया, हरि तुम ही आंधे की लकुटिया। तुम ही जिए को चैन
जौन डगरिया आम अंगुरिया, जौन डगरिया ले चालो मोहे जानो, ले चालो मोहे जानो। तुम्हारी शरण में, तुम्हारे चरण में, तुम्हारी शरण में, तुम्हारे चरण में, हरि मेरो ठार ठिकानो, हरि मेरो ठार ठिकानो। सूर पतित को बेग उबारो, सूर पतित को बेग उबारो, सूर पतित को बेग उबारो, सूर पतित को बेग उबारो। नाम रटो दिन रहना हरि में, नैनहीन तुम नैना हरि में, नैनहीन तुम नैना। हरि तुम ही आंधे की लकुटिया, हरि तुम ही आंधे की लकुटिया, हरि तुम ही आंधे की लकुटिया, हरि तुम ही आंधे की लकुटिया। तुम ही जिए को चैना हरि में, नैनहीन तुम नैना हरि में, नैनहीन तुम नैना हरि में, नैनहीन तुम नैना हरि में, नैनहीन तुम नैना। तो गोपी कह रही है तुम्हारे जैसा प्रियतम और कौन है। ये प्रीति, ये भाव और किसे निवेदन किया जाए। तो अब आप हमें भरमाइए नहीं, हम श्री जी की चरण रेणु धारण करके उसी के प्रताप से, उसी के बल से निर्भय निशंक होकर यहां आपके चरणों में पहुंची हैं। और गोपी कह रही है आपसे प्रीति करने की महिमा क्या है ये भी हम जानती हैं। तुम सो प्रीति करहि ते धीर, धीर जन ही तो तुमसे प्रेम कर पाते हैं। मैंने कहा ना, जो शुभ अशुभ दोनों से विचलित नहीं होगा वही तो इस मार्ग पर चल पाएगा। निपट सिलसिली गैल, और अच्छा तो यही है, उत्तम यही है, इस मार्ग पर यही लकड़ी पकड़कर चलना। सूरदास जी तो स्वीकार करते हैं, सूर कहा कहे द्विविध आंधरो, मैं तो बाहर से भी अंधा हूं और भीतर से भी। हरि तुम ही आंधे की लकुटिया और तुम ही जिए को चैना। तुम सो प्रीति करहि ते धीर, जो स्थित प्रज्ञ है, जिसकी बुद्धि विवेकवती है, जिसका मन स्थिर हो गया है श्री चरणों में गुरु की कृपा से, वही तो आपसे प्रेम करेगा। तीन ही ना लोक वेद की पीर। और आपकी प्रीति का प्रसाद यह भी है कि आपकी प्रीति ले जाती है उस देश जहां चांद सूरज और पौन न पानी। आपकी प्रीति ले जाती है उस देश, करिए तहां न लोक वेद की पीर। इसका संकेत श्री भगवत रसिक देव जी करते हैं। उनका भाव पहुंच गया वहां। कहते हैं अपने एक पद में, कह रहे हमारे वृंदावन उर और माया काल जहां नहीं व्यापे, और जग की दौरा दौर हमारे वृंदावन उर और भगवत रसिक बताई श्री गुरु अमल अमोलक ठौर, हमारे वृंदावन उर और। आपकी प्रीति ले जाती है वहां जहां न आस लोक वेद की न कान काहू की करे, परमारथ व्यवहार बनो के ना बनो, अंजन है मम नैन सदा भगवत सनो।
देहु दया कर दान न बिसरो केली को, भगवत बलित तमाल बिलो तुमसे प्रीति करहीं ते धीर, तिन्हि न लोक वेद की पीर, पाप पुण्य तिनके नहीं। आपका भक्त पाप पुण्य से मुक्त है, क्यों? क्योंकि भाई वो करता ही नहीं है, वो स्वयं को करता मानता ही नहीं है, जानता ही नहीं है। वो जो कर रहा है प्रभु की इच्छा से, प्रभु के बल से और प्रभु की प्रसन्नता के लिए कर रहा है। उसका अपना कोई कर्म है नहीं। जब कर्म नहीं है तो बंधन कहां से होगा? पाप पुण्य कर्म से ही तो उपजता है। किसी कर्म से पाप और किसी से पुण्य, उसके जीवन में कर्म ही नहीं है। वो तो जहां जहां जाऊं तुम्हारी सेवा, तुमसा ठाकुर और न देवा। उसके जीवन में कर्म ही नहीं है तो कर्म का बंधन कैसे होगा? पाप पुण्य कैसे होगा? करिए तुम्हारी प्रीति की महिमा हमने जान ली है, यदि संसार में भी प्रेम करके देखा है हमने। दुखदाता सुतपति ग्रह बंधु, तुम्हारी कृपा बिन सब जग अंध। कल यही बात मैं आपको कह रहा था ना, श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु ने कहा मेरे जीव का निस्तार अगर हो सकता है ना तो हे कृष्ण आपकी कृपा से हो सकता है। इसलिए उन्होंने एक मंत्र दिया, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। तेरे गुरु की कृपा से धीर जन आपसे प्रेम करते हैं और आपके प्रेम के बल पर, आपकी प्रीति के बल पर वो दिव्य भाव पर आरूढ़ होकर पहुंच जाते हैं वहां यद गत्वा न निवर्तन्ते, जहां पहुंचकर फिर इस संस्कृति में लौटना नहीं होता। भक्त आता भी है अगर संसार में, भगवान की इच्छा से भक्त आते हैं, आते रहेंगे, लेकिन वो जन्म मरण के उस दुष्चक्र में नहीं पड़ रहे हैं। वो किसी कर्म के बंधन में बंधे नहीं आते, भगवान की इच्छा से आते हैं, भगवान का कार्य करके लौट जाते हैं। वो तो सेवा करने के लिए आते हैं, अपने प्रभु का सेवा कार्य करके लौट जाते हैं। श्री रघुनाथ जी ने हनुमान जी से कहा आप कलयुग के अंत तक यहीं रहना। तो हनुमान जी किसी कर्म के बंधन में बंधे थोड़ी संसार में है हमारी तरह, प्रभु की इच्छा से हैं, प्रभु का सेवा कार्य कर रहे हैं। पूर्ण होगा, प्रभु के चरणों में लौट जाएंगे। उनको न भय है न चिंता, ना ही संसार का कोई क्लेश उनको पीड़ित करता है, कर सकता है। सो बात गोपी कह रही है, पाप पुण्य तिनके नहीं, पाप पुण्य तिनके। तो मैं वाणी को विराम की ओर ले जाऊं तो आज की चर्चा के सार स्वरूप बस इतनी ही बात मुझे कहनी है। भाई इस रागानुगा भक्ति का प्राण है अनन्य भावना। सब ओर से सिमटा हुआ मन, निपटी हुई वृत्ति, सब ओर से सिमटा हुआ मन, निपटी हुई वृत्ति। जैसे चकोर की गर्दन टूट जाती है चंद्रमा को देखते देखते, लेकिन वो कुछ और नहीं देखता। ऐसे एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसी दास, चातक तुलसी दास। आज की वार्ता ही श्री जी के चरणों में निवेदन करता हूँ। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को